स्वागत है आपका हमारे इस यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम चैनल एसपी स्मार्ट क्लासेस में। तो मेरे भाई आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको बेलन, गोला, शंकु, ठीक है, आयत, वर्ग, इस सब का फार्मूला एकदम रट लेना है। तो पहला क्वेश्चन करा है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या, एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन, इसके आधार की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। यदि ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा? तो मेरे भाई अगर हम बात करें बेलन के आयतन की, ठीक है, तो बेलन का आयतन जो होता है आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब हम लोग मान देखते हैं कि पाई में मान दे रखा है, तो हम लोग पाई का मान नहीं रखेंगे। आर स्क्वायर की बात करें तो आर बराबर आपका 5 दिया है, एच बराबर आपका 3 दिया है, ठीक है। आर स्क्वायर यानी कि 5 गुणे 5 दो बार करना है, एच का मान दे रखा है 3, ठीक है। अब यहाँ से हम करेंगे तो 3 × 5 = 15, 15 × 5 = 75 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा। आयतन जो होता है हमेशा क्यूब में होता है। ऑप्शन आपको बढ़िया सा देख के मारना होगा, कितना? 75 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अभी हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों 10% बढ़ा रहा है, ठीक है, तो बेलन के आयतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? मैंने बताया जो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आर कितना बार बढ़ा होगा? 2 बार बढ़ा होगा। एच कितना बार बढ़ा होगा? 1 बार होगा, ठीक है। तो अगर हम 10% की रोल वैल्यू निकाले तो कितना होगा? 1/10 होगा, ठीक है, 1/10। अब ये देख रहे हैं बढ़ रहा है, यानी कि अगर हम बात करें पहले उसके बाद बाद की, पहले और बाद की, ठीक है, ये आपका आर लिखेंगे उसके बाद एच लिखेंगे। करने का तरीका देखिए, आपको कंपटीशन एग्जाम में भी काम देगा। कह रहा है कि पहले कितना था? 10 था, लो भैया 10, नीचे वाला पहले का था, 1 बढ़ गया, यहाँ पर देख रहे हैं ना, बढ़ा है, कितना बार? 1, यानी 10 के बाद कितना हो गया? 11। उसके बाद आर कितना बार रखना है? 2 बार आर रखना है, यानी 10 से 11 2 बार होना चाहिए, क्योंकि फार्मूले में, आयतन के फार्मूले में आर कितनी बार आता है? 2 बार आता है, ठीक है। अब एच की बात करें तो एच यानी पहले कितना था? एच भी 10% है, उसके बाद 11, ठीक है। अब तीनों में गुणा आता है, इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा? 1 2 3, इसका क्यूब कितना होता है? 1331, ठीक है। अब देख रहे हैं कितना आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि, यानी पहले कितने था उसके बाद कितना हो गया? तो मेरे पहले 1000 था, उसके बाद 331 बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग 331 बढ़ा, कितने पे बढ़ा? 1000 से बढ़ा, जितने से बढ़ेगा उसको नीचे रखेंगे, प्रतिशत निकालना है 100 से गुणा, 1 0 1 0 2 0 यहाँ से कटेगा। अभी हम इसको 0 लगाएंगे तो कितना बढ़ेगा? 33, 1 0 है, दशमलव इधर लगा के इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है, 33.1% की वृद्धि होगी। ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है एक वृत्तीय बेलन का आयतन दे रखा है। बेलन का आयतन जो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आयतन की बात करें तो 175 पाई दे रखा है, आयतन कितना दिया है? 175 पाई दे रखा है। अब हम इससे पूछे कि इसका व्यास कितना है? ऊंचाई दे रखा है, एच बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, व्यास पूछा है तो 175 पाई बराबर पाई गुणे आर स्क्वायर गुणे में एच कितना दे रखा है? 7, ठीक है। तो हम यहाँ से पाई से पाई कैंसिल होगा, 7 से काटेंगे तो 7 गुना 14, 3 बचेगा, 7 बचे 35। 25 किसके बराबर आ गए मेरे भाई? आर स्क्वायर के बराबर आ गए। यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो 5 आएगा, ठीक है मेरे भाई। 5 सेंटीमीटर, इसको मारना नहीं है, ध्यान से देखना क्वेश्चन पूछा क्या है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है व्यास कितना होगा, तो जो व्यास होता है ना, व्यास ये 2r होता है, r का 2 गुना होता है, तो व्यास कितना आएगा? 2 × 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर आपका व्यास आएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछा उसका आंसर देना, और वो आप लोग जानते हैं एक बार गलती हुआ कि दोबारा नहीं करेगा। एक गोले का आयतन देखिए, बेलन का तो हो गया, अभी हम लोग गोले पे चलेंगे, यानी कि गोले के आयतन की अगर हम बात करें
तो गोले का जो आयतन होता है मेरे भाई क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन। तो आयतन दे रखा है 36 पाई दे रखा है, उसके बाद 4/3 पाई, उसकी त्रिज्या क्या होगी यही आर का मान पूछा है। तो पाई से पाई कैंसिल होगा, 4 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा मेरे भाई 9 बार में जाएगा। ठीक है, अभी 3 का उधर पूरा होगा तो 9 3 का 27 बराबर आर क्यूब। कितना होगा आर क्यूब, मेरे आर क्यूब का मान आया है 27। अगर हम आर का मान निकालेंगे तो 27 का क्या करेंगे क्यूब करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आर होगा। ठीक है, अभी आपको पता है कि 3 का ये जो है घन है तो आर कितना हो जाएगा 3। आपका राइट आंसर 3 जो है सही होगा। ठीक है, कितना होगा आर का मान 3 सेंटीमीटर आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोहे के एक गोले का व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर, व्यास दिया है, उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा। गोला है, गोले का वक्र पृष्ठ अगर हम बात करें तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आपको याद करना है गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हमको r का मान चाहिए। तो व्यास दे रखा है यानी कि d बराबर 2r, d क्या है व्यास है। ठीक है, d का मान दे रखा है 7 बराबर 2r, यहाँ से अगर हम 7/2 होगा r का मान, r का मान कितना आया 7/2। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है वक्र पृष्ठ तो 4 गुणे पाई का मान नहीं आया यानी कि पाई का मान आपको रखना है 22/7 गुणे आर का मान हमने कितना लिखा है 7/2। स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिखेंगे, गुणा लगा के 7/2। ठीक है, अब 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 से काटेंगे तो 11, 2 से काटेंगे तो 2, यानी कि 11 दूना 22 और गुणे में 7। ठीक है, 7 दूना 14, 7 दूना 14 15 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको दिया गया है व्यास, निकालना है त्रिज्या। अगला क्वेश्चन कर रहा है दो गोलों में एक की त्रिज्या दूसरे की आधी है। मेरे भाई एक तो है आपका गोला और एक तो फिर आपका एक गोला है, तो हम यहाँ से 2 गोला ले लेते हैं। ठीक है, 2 गोला ले लेते हैं, हो गया। एक और गोला ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कह रहा है कि जो एक की त्रिज्या है यानी जो एक की त्रिज्या है और एक दूसरी की त्रिज्या है एक की आधी है। ठीक है, यानी कि इस गोले को ए कर दे, इस गोले की बी कर दे, तो ए की जो त्रिज्या होगी अगर हम आर कर दे और बी की तक त्रिज्या कितनी होगी 2r होगी। बस में अगर हम इसका 2r कर दे तो इसका r होगा कि नहीं, कारण जो एक की त्रिज्या है दूसरे की आधी है। ठीक है, तो ये 2r है, इसका आधा करेंगे तो r ही बचेगा। बात समझ में आया ना, ये कितना है 2r है, इसका आधा करेंगे तो r बचेगा। चलिए ये बात समझ में, तो दूसरे गोले का आयतन पहले के आयतन का होगा। चलिए दूसरे गोले का आयतन यानी कि अगर हम इसका आयतन निकाले तो गोले का आयतन हमने बताया था 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बराबर करते हैं हम उसका तो 4/3 पाई r2 का होल क्यूब, यानी पहले गोले का आयतन रखना है उसके बाद दूसरे गोले का आयतन रखना है। ठीक है, अभी देखिए 4/3 से 4/3 कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया। इसका मान कितना दे रखा है पहले गोले का मान 8/3 8 यानी r क्यूब, दूसरे का दे रखा है 2r के पावर क्यूब। ठीक है, अभी देखिए, अभी इसका मान निकाले तो r क्यूब का मान 2 दूनी 4 4 दूनी 8 r क्यूब। अभी आप देख रहे हैं कि पहले वाले का ये कितना गुना है 8 गुना है, पहले वाले का आयतन से कितना गुना है 8 गुना है। ठीक है, आपका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, यानी पहले कुछ था उसके बाद उसको कितना कर दिया जा रहा है 3 गुनी कर दिया जा रहा है, तो कह रहा है कि उसका वक्र पृष्ठ कितना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले पहले वाले गोले की त्रिज्या मान लेते हैं। माना पहले गोले की
पहले गोले की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर हम इसका वक्र पृष्ठ निकाले तो कितना मिलेगा 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ से अगर हम 4 पाई r का मान 1 रख दे तो कितना मिलेगा 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मिल गया। अब हम इसको गोले की त्रिज्या 1 नहीं करना, कितना करना है 3 गुनी कर दिया जाए, यानी कि 1 का 3 गुना करेंगे तो r का मान कितना मिलेगा 3 मिलेगा प्रश्न के अनुसार। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके वक्र पृष्ठ पर निकाल लेते हैं। वक्र पृष्ठ की अगर हम बात करें तो कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई r कितना मिल गया 3 मिल गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। ठीक है, अभी यहाँ से करेंगे तो 9 चौका 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे पहले की अपेक्षा दूसरे में कितना गुना बढ़ा तो 4 से कर देंगे तो ये आप देख रहे हैं 4 9 36, यानी कि 9 गुना बढ़ गया। 9 गुना क्या हो गया बढ़ गया, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, पहले 4 पाई था उसके बाद 36 पाई हो गया, वक्र पृष्ठ में देख रहे हैं 9 गुना बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि 2 गोले हैं, यदि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 हो तो उनके संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात, गोले का संपूर्ण पृष्ठ वही होता है वक्र पृष्ठ। यानी अगर हम पहले गोले का वक्र पृष्ठ देखें तो 4 पाई r1 का स्क्वायर और बराबर में अनुपात पूछा है तो हम बटा लगा सकते, संबंधित अनुपात पूछा है दूसरे गोले का यानी 4 पाई r2 का स्क्वायर। r1 r2 क्या है पहले गोले की त्रिज्या और r2 क्या है दूसरे गोले की त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ से हम करते क्या है 4 पाई r1 का मान दे रखा है यानी कि 4, तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद 4 पाई r2 कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर, त्रिज्याओं का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो 4 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, करेंगे तो 16 संबंध 5 बचे 25, 16 संबंध 25 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मेरे भाई अपनी मेहनत करते रहिएगा। अभी अगला क्वेश्चन कर रहा है एक अर्धवृत्त का व्यास कितना दिया है 2r है, उसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम बात करें वृत्त के क्षेत्रफल की तो मेरे भाई होता है पाई r स्क्वायर, लेकिन अर्धवृत्त का है तो आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2 से भाग करना होगा पाई r स्क्वायर बटे 2। ठीक है, उसका व्यास दे रखा है d बराबर 2r से, यहाँ पे d का मान दे रखा है 2r। उसके बाद अगर हम 2r, ठीक है, r का मान निकाले तो कितना मिलेगा मेरे भाई, r का मान यहाँ से मिलेगा आपका 1, r का मान कितना मिलेगा r बराबर r, यानी जो त्रिज्या होगा आपका क्या होगा r होगा। भाई व्यास दिया है 2r तो इसका आधा करेंगे यानी 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा r ही तो बचेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ से अगर हम r की बात करें तो d/2 होगा, 2 नीचे जाएगा। ठीक है, r की बात करें तो d का मान दे रखा है 2r बटे में 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, r का मान कितना गया r, यानी जो त्रिज्या होगी आपका कितना होगा r होगा। यहाँ से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया 1/2 पाई r स्क्वायर, क्या होगा 1/2 पाई r स्क्वायर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका उस गोले का व्यास होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने बताया था गोले का जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये आपका दे रखा है 4 पाई बराबर में r स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर, पाई से पाई 4 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका 1 बराबर r स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर हम r का मान निकाले तो 1 होगा। पूछा है उस गोले का व्यास कितना होगा, व्यास पूछा है, यानी जो व्यास होता है d = 2r, तो यहाँ से d बराबर 2 गुणे 1, d का मान कितना होगा 2 सेंटीमीटर, कितना होगा 2 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन का है एक गोले का जो व्यास होता है d, उसका आयतन कितना होगा। गोले का आयतन हमने बताया था, गोले का जो आयतन होता है
कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से आपका व्यास दे रखा है डी, व्यास कितना दे रखा है डी दे रखा है। अगर हम त्रिज्या की बात करें तो d/2 होगा, r का मान कितना आया है d/2, ठीक है। आयतन पूछा है तो 4/3 पाई डी, r का मान कितना है मेरे भाई d/2 गुणे, ठीक है 3 बार लिखना है d/2, कोई दिक्कत नहीं। अभी ध्यान दें 2 दूनी 4 और 2 से 2 कैंसिल, d कितनी बार आया है गुणा करेंगे d के पावर 3 होगा और 3 दूना 6 होगा। अब गुणे में पाई बच गया है, ठीक है, यानी कि 1/6 पाई डी क्यू, वही चीज तो लिखा है, यही चीज लिखा है 1/6 पाई डी क्यू आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो मेरे भाई ये रहा हमारे मेंसुरेशन के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।